स्वागत आप सभी का। शाम के 4 बजने वाले हैं। ये वक्त है म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। गुजरात के अहमदाबाद में अशोक गहलोत ने बड़ा हमला किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अशोक गहलोत ने बयान दिया है। कहा कि ईडी और सीबीआई भेजकर बीजेपी चंदा इकट्ठा कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से बड़ा घोटाला हुआ, ये आरोप लगाए गए हैं अशोक गहलोत की ओर से। इंडिया गठबंधन का फायदा मिलेगा, ये भी टिप्पणी अशोक गहलोत की ओर से की गई। उन्होंने कहा कि देश की जनता बहुत समझदार है। तो गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जहां पर उन्होंने एक एक कर बीजेपी पर कई हमले किए, कई बड़े आरोप भी लगाए और कहा कि इंडिया गठबंधन का फायदा जरूर मिलेगा, जनता समझदार है। सुनाते हैं। जनता बहुत समझदार है, जनता सब नोट कर रही है। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हमारे देश की वित्त मंत्री विजय सीतारमण के हस्बैंड विजय प्रधान कहे ये घोटाला खाली हिंदुस्तान नहीं दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है और पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने पढ़ा होगा। उसके बाद क्या बचता है? ईडी को भेज के आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये। ईडी सीबीआई को भेज करके आप अगर आप बॉन्ड ले रहे हो, इसको क्या कहेंगे? एक मुख्यमंत्री पुलिस को भेज दे या एसीबी को भेज दे और चंदा मंगा लेता, एसीबी केस बंद हो गया। चंदा दिया, बॉन्ड दिया तो ईडी जाना बंद हो गई, इसको क्या कहेंगे? इतना बड़ा घोटाला है। अगर दूसरा अमेरिका होता तो राष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता। यहाँ तो मोदी जी उसको मंजूरी नहीं कर रहे हैं, उसको उसी में और उनको ट्रांसपेरेंसी दिख रही इसके अंदर भी। मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले में जिसमें भयंकर करप्शन का मामला सामने आ गया, सबके सामने। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर ज्योति मिर्धा ने बेनीवाल को खुली चुनौती दे दी है। बेनीवाल को दाढ़ी मुंडवाने का चैलेंज दिया है। लोकसभा में उपस्थिति को लेकर यह बड़ी चुनौती दी गई। उन्होंने कहा कि मेरी हाजिरी बेनीवाल से कम हुई तो सिर मुंडवा लूंगी, नहीं तो बेनीवाल को अपनी दाढ़ी और मूंछ कटवानी पड़ेगी। जनता के बीच झूठे भाषण दे रहे हैं मिर्धा की ओर से यह टिप्पणी भी सामने आई। लोकसभा सच्चा करके करने की आदत है और सबसे गलत बात है। मैं हमेशा मानती हूँ कि जब आपने मुझे पहला मौका दिया था बड़ा में भी मैं आपके आई थी, बजट के पैसे भी कूट दिए थे यहाँ पे और लोकसभा में कोई ऐसा मौका नहीं चुका था मैंने जहाँ आपकी बात रखी जा सके और काम करवाए जा सके। उस पर भी झूठ बोले, उस पर भी बोले कि ज्योति मिर्धा पार्लियामेंट में 30 या 32% इसकी अटेंडेंस है। अब आप मेरे को बताओ कैसा झूठ। और आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ गढ़वाना से, गढ़वाती अगर आपसे कम मेरी अटेंडेंस है तो मैं मेरा सर मुंडवा लूंगी। और टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की है। कांग्रेस ने जौनापुरिया पर आपराधिक तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने कहा कि वे प्रदेश कांग्रेस स्तर से भी राज्य निर्वाचन विभाग को अवगत करवाएंगे। देखिए, सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, उसमें एक शपथ पत्र होता है जो उस शपथ पत्र का ही एक पार्ट होता है और उसमें बाकायदा शपथ लेके नोटरी के सामने घोषणा की जाती है कि मेरे खिलाफ ये आपराधिक मुकदमे हैं ये और या ये नहीं है या मेरे खिलाफ ये दर्ज हुए हैं और इसके अलावा जो आय की कर की इनकी विवरणी का है वो अलग है। और लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में चूरू में सीएम भजनलाल शर्मा ने हुंकार भरी। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने पर युवाओं ने खून के आंसू रोए हैं, किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक कर सारे वादे पूरे कर रहे हैं। तो नकल गैंग के लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी के प्रत्याशी जिन्होंने ये बड़ी बातें कही, जहां पर उन्होंने बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से किया हर एक वादा पूरा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर
करारा हमला भी किया। पेपर लीक को लेकर कहा कि जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर लीक की वजह से लाखों युवाओं ने खून के आंसू रोए हैं और जो भी इसके दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो 3 दिन में ईआरसीपी योजना को लागू किया गया, ये भी कहा गया। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में कितना परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब को सहारा देकर गरीब को उठाने का काम किया है। तो हमारे राजस्थान को सबसे पहले क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पानी की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारी सरकार बनते ही हमने सबसे पहले तो ये जो झूठ बोल रहे थे और ईआरसी पर राजनीति कर रहे थे, हमने कहा कि हम ईआरसी पर राजनीति मत करो, काम करो। आपकी भी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर थी, आपकी भी सरकार केंद्र के अंदर थी, आप पानी क्यों नहीं लाए? 70 साल में किसने मना किया? सबसे ज्यादा राज इस देश प्रदेश में रहा है तो कांग्रेस का रहा है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुट गई है। सीएम योगी ने भरतपुर में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया, इससे किसानों का सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी ने धारा 370 को खत्म किया। हमने आतंकवाद और उग्रवाद को सदैव के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। आज विदेशी मीडिया में भारत की लीडरशिप की चर्चा हो रही है। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते। और इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीकर पहुंचे हुए हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। होना चाहिए ना, और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है, फर्क यही है, हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए, और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना। तो इसीलिए तो, और मैं तो भौचक हूं बहनों और भाइयों। देश बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है, और सीकर शिक्षा की भूमि है। यहां पर सालासर बालाजी की भूमि है, श्री जीर्ण माता की पावन धरा है, खाटू श्याम बाबा की पावन धरती है, भैरोजी महाराज की धरती है। भैरोजी महाराज होंगे तो नाथों के भी तमाम स्थल यहां पर पहले से मौजूद हैं, और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे। लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है? आप देख सकते हैं बंगाल में गायब हो गए। देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है। और राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की भूमि पर इन लोगों का काम क्या है? और इसलिए बहनों और भाइयों, जब ये देश
आज आगे बढ़ रहा है दुनिया में, मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। पहली बार आप देखेंगे मोदी जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, पूरा देश झूम उठता है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज क्या कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या घुसने का दुस्साहस करेगा तो उसको मालूम है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नहीं कर पाएगा। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद और उनके जो प्रश्रयदाता पहले पत्थर फेंकते थे ना जम्मू कश्मीर में, आज वे भी गायब हो गए। कश्मीर में धारा 370 और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज बीकानेर में हुंकार भरी। राजनाथ सिंह ने बीकानेर के कोलायत में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी। भजनलाल सरकार ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। गोदारा जी, बड़ी माला से स्वागत। मंच पर उपस्थित सभी बहनों भाइयों, पहले भी मैं विदेशों में जाता था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि हम कुछ बात बोलते थे, हमारी बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता। लेकिन आज भारत का कद इतना बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर किसी भी फोरम पर भारत यदि बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनाई है। लेकिन मुझे तकलीफ होती है कभी कभी, और मैं सच बताऊं, मुझे हार्दिक पीड़ा होती है कभी कभी। जो हमारी सर्जिकल स्ट्राइक होती है, मैं उसमें गृह मंत्री था इस देश का। सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, हम घुसकर मारते हैं। ये कांग्रेस के लोग उस पर सवालिया निशान खड़ा करते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस नेता और जयपुर शहर से प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर कब तक पाकिस्तान के नाम पर चुनावी फायदा लेने की कोशिश बीजेपी करती रहेगी। पाकिस्तान में असली हाहाकार तब मचा था जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की संवाददाता अरबाज अहमद ने, सुनिए क्या कुछ कहा। प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ में मौजूद हैं, जयपुर से प्रत्याशी भी हैं। तब जिस तरह की बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान में हाहाकार है, लंदन के भी कई अखबारों में ख्याति छपी है पीएम की, तो उस पर आपका क्या नज़रिया है? मेरे समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आते हैं तो असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान का भी नाम ले लेते हैं, मंदिर मस्जिद का भी लेकर आते हैं, हिंदू मुसलमान को भी लेकर आते हैं। और चुनाव खत्म होती बीजेपी जब कुर्सी पर बैठती है तो ना मंदिर मस्जिद करती है, ना हिंदू मुसलमान करती है कुर्सी और ना पाकिस्तान का नाम लेती है, और दूध मलाई खाते हैं और मस्त रहते हैं। भाई साहब, ये क्या कर रहे हो आप? आपको पाप लगेगा बीजेपी वालों को। क्या लेना देना है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हो। तो हमारी हालत आप उठाकर देखो, हमारी जो डेवलपमेंट ग्रोथ है और दुनिया में चर्चा हो रही है कि हमें बांग्लादेश के नीचे दिखा रहे हैं। आप उसकी मैं चर्चा करूंगा तो आप चिढ़ जाओगे, और ये बांग्लादेश का नाम ले दिया। तो भाई साहब, ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान में था, इसके 2 टुकड़े इंदिरा गांधी जी ने किए। पाकिस्तान में कोई बैठा है तो पाकिस्तान को कमजोर तो इंदिरा गांधी ने किया कि 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। और सारा हिंदुस्तान का उस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई उस युद्ध में इंदिरा गांधी के साथ खड़ा था। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।